हाय एवरीवन, माय नेम इज विवियन और मैं 16 साल की हूँ। क्या आपने कभी ASMR के बारे में सुना है? ये विस्पर्स और सॉफ्ट साउंड से ट्रिगर होने वाला प्लेजेंट टिंगलिंग सेंसेशन होता है जो आपके स्कैल्प से शुरू होकर आपके शरीर में नीचे की तरफ जाता है। थिंक ऑफ गूस बम्प्स रनिंग डाउन योर नेक एंड बैक। हैव यू नेवर एक्सपीरियंस सच अ थिंग? तो फिर खुद को इसमें पूरी तरह से डुबाने के लिए अपने हेडफोन्स लगाएं। सोफे पर आराम से बैठ जाएं, मेरी आवाज सुने, इन सॉफ्ट सूदिंग कलर्स को देखें, अपनी सांसों को महसूस करें। इन एंड आउट, इन एंड आउट। आप ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं? वेल, हैज इट वर्कड? अगर नहीं तो फिक्र की कोई बात नहीं, हम बाद में दोबारा कोशिश करेंगे। फॉर नाउ लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी। अपने बाकी क्लासमेट्स की तरह मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और स्कूल जाती थी। बाकियों की तरह ही मुझे भी इंटरनेट पर वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता था। I mean, who doesn't like that, isn't it? तो ऐसे ही मैंने एक दिन एक ब्लॉगर का चैनल देखा जो अपने वीडियोस में क्वाइट सॉफ्ट वॉइस में बोलता था। उससे पहले मैंने ASMR के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही मैंने अपना हेडफोन लगाकर उसका वीडियो चलाया, I immediately felt goosebumps run down my back and arms. मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई और नींद भरी आंखों से उस ब्लॉगर का वीडियो देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। It felt amazing. ASMR वीडियोस मेरे लिए कुछ नया और unusual था। I spent 2 whole days binging on such videos until I got a bit more used to their effect. Let me just sum it up. मुझे ASMR videos बहुत अच्छे लगने लगे और फिर of course मेरे दिमाग में कुछ वैसा ही बनाने का आइडिया आया। Why not? मेरी आवाज भी सॉफ्ट मेलोडियस थी और मैं अट्रैक्टिव भी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। शुरू में मैंने पहले कुछ वीडियोस एक रेगुलर वेबकैम और पुराने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए। वैसे भी ये सब बस एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने अपना खुद का YouTube चैनल बनाकर वहाँ अपने वीडियोस अपलोड किए। सच कहूँ तो मैं उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे वीडियोस देखने लगे। I couldn't believe my eyes. एक दिन के अंदर मेरे कई हजार सब्सक्राइबर्स बन गए और मेरे वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आ चुके थे। कमेंट्स में लोगों ने मेरी तारीफ की और मुझे नए वीडियोस अपलोड करने के लिए कहा। I'm not gonna lie, at that moment I felt like a celebrity. लेकिन मैं चाहती थी कि और ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने वो सारे पैसे इकट्ठे किए जो मैंने अपनी बाइक के लिए सेव किए थे और उसे एक अच्छा कैमरा और वैसा माइक्रोफोन खरीदने में लगा दिया जैसा फेमस ASMR ब्लॉगर्स यूज करते थे। It was serious now. मैंने पूरी तैयारी की, अपने रूम में लाइट लगाई और हाई क्वालिटी वीडियोस शूट करना शुरू कर दिया। मेरे सब्सक्राइबर्स ने तुरंत ये डिफरेंस नोटिस किया और मेरे लिए बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए और नए वीडियोस के लिए सजेशंस भी दिए। एक हफ्ते बाद ही मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड YouTube allowed me to turn on ads for my videos. मुझे अपने काम के पैसे मिलने लगे। It was so cool. मैं एक रियल ब्लॉगर बन गई थी जिसका अपना खुद का चैनल था और उससे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। मैं हर किसी को अपनी सक्सेस के बारे में बताने के लिए बेचैन थी ताकि वो मुझे ये कह सके कि मैं कितनी कूल हूँ। इसलिए एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी मॉम को अपने वीडियोस दिखाए। I waited for her to get the goosebumps on her back and praise me. लेकिन उन्होंने अचानक बीच में ही वीडियो बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। विवियन, तुम कैसी बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? ये क्या नॉनसेंस है? उनकी बात सुनकर मैं एम्बैरेस्ड हो गई और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं अपना स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इसकी जरूरत है। माई मॉम वाज सरप्राइज्ड दैट वी हैड सच वियर्ड टास्क्स एट स्कूल। मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में चली गई। मैं सोच रही थी कि मेरे वीडियोस देखकर मेरी मॉम इम्प्रेस क्यों नहीं हुई। आफ्टर ऑल हजारों सब्सक्राइबर्स को मेरा काम पसंद आया था। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गई और मैंने सोचा कि शायद मेरी मॉम की उम्र ASMR अप्रिशिएट करने वाली नहीं है। It was for the young. इस बीच मेरा चैनल और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे थे। मेरे ऑडियंस मुझे अपने वीडियोस में अलग अलग ट्रिगर्स यूज करने के लिए कहते थे। A trigger is anything that causes those pleasant sensations.
आफ्टर ऑल केवल शांत आवाज से आपकी बॉडी में गूज़बम्प्स नहीं आ सकते। इसके लिए कई दूसरे इंटरेस्टिंग साउंड्स भी होते हैं, लेकिन वो करने के लिए पहले मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी। मैंने शॉपिंग पर जाकर कई सारी ऐसी चीजें खरीद ली जिन्हें मैं अपने वीडियोस में यूज कर सकती थी। वेरियस कोम्स, शैम्पूज, स्पॉन्जेस, स्टिकी टेप्स एंड अदर सच थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक दोज साउंड्स। मैंने क्रिएटिव तरीके से उन प्रॉप्स को यूज करके हर तरह के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। मैं सबसे अनयूजुअल साउंड्स निकालने के लिए उन्हें यूज करती थी। माय ऑडियंस लव्ड इट सो मच। मेरे वीडियोस को और भी ज्यादा व्यूज मिलने लगे और उन पर इतने ज्यादा कमेंट्स आते थे कि मेरे पास उन सबको पढ़ने का टाइम ही नहीं होता था। आई हैड अ रियल फैन बेस, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ ऑनलाइन था और मैं रियल लाइफ में ये पहचान पाना चाहती थी और रियल लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे अपनी मॉम का रिएक्शन याद आया जब उन्होंने मेरे वीडियोस देखे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट आई गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले ये पता लगाने का फैसला किया कि मेरे क्लासमेट्स को ASMR कैसा लगता है। आफ्टर ऑल वो सब भी तो मेरे एज के थे और शायद इसके बारे में जानते थे। मैंने अपनी क्लास में एक दूसरे ASMR ब्लॉगर का वीडियो दिखाया और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मेरे क्लासमेट्स को वो वीडियो अच्छा नहीं लगा और हमारे क्लास के लीडर माइल्स ने तो ये तक कह दिया कि ये बीमार लोगों के लिए है। बाकी सब भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये सुनकर आई फेल्ट ऑफुल, लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो ये थी कि ASMR सुनते वक्त मेरी तरह उन्हें कोई प्लेजेंट सेंसेशन फील क्यों नहीं हुआ। आई जस्ट couldn't understand it। अगर मेरी जान पहचान के लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद नहीं थे तो फिर मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स क्यों थे? Where were all those people who liked ASMR? इसलिए मैंने अपने आसपास के सारे लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि उन्हें ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं। I would ask people I knew well and complete strangers। मैं शॉप असिस्टेंट्स और स्कूल में टीचर्स को भी ये वीडियोस दिखाती थी। मैं कम से कम कोई एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहती थी जिसे ASMR पसंद हो, बट एब्सोल्युटली एवरीवन रिमेन्ड इनडिफरेंट। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोल देते थे कि उन्हें ये समझ नहीं आया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बार लोगों ने ASMR को स्टूपिड या नास्टी कहा था। आफ्टर ऑल ऑफ दैट आई फेल्ट क्वाइट अपसेट। मैं अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाती रही, लेकिन अब मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आता था। मुझे अपने काम से शर्मिंदगी होती थी। हाँ, इससे पैसे मिलते थे और मेरे बहुत सारे फैंस भी थे, लेकिन अब मुझे उनके एक्साइटेड कमेंट्स पर भरोसा नहीं होता था। एंड वन डे कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे डर था। Everyone found out about my channel। मेरे क्लासमेट माइल्स को YouTube पर एक दिन अचानक मेरा वीडियो दिखाई दे गया और अगले ही दिन उसने पूरी क्लास को ये दिखा दिया। उसने फौरन मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। I felt so hurt। They were all so mean to me। उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया। Hey Vivian, why don't you chew my backpack? इसमें से भी अच्छी आवाज आएगी, माइल्स ने हंसते हुए कहा। I didn't know how to react on the cruel jokes my classmates were cracking on me। I became a laughing stock at school। मुझे वैसा फेम तो नहीं चाहिए था। एक दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उनसे बोल दिया कि वो डम है जो मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट पर पॉपुलर हूँ और मैंने अपने चैनल से बहुत पैसे कमाए हैं। But that had no effect on my classmates and they kept mocking me। घर पर भी एक सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। मैं गलती से अपना लैपटॉप बंद करना भूल गई थी और मेरे पेरेंट्स ने ये सब देख लिया कि मैं क्या करती थी। इसलिए जब मैं स्कूल से घर आई तो उन्होंने मुझे आते ही डांटना शुरू कर दिया और मुझे ये सब नॉनसेंस बंद करने के लिए कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा चैनल अच्छा है और मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक भी नहीं सुनी। हमारी फैमिली का नाम खराब मत करो, ये वीडियोस डिस्गस्टिंग है, मेरी मॉम ने चिल्लाकर कहा। आई फेल्ट डेवास्टेटेड एंड वेंट टू माई रूम। मैं कई दिनों तक परेशान थी और उन सब चीजों के बारे में सोच रही थी जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं सचमुच कुछ स्टूपिड कर रही हूँ। मैंने अपने सारे इक्विपमेंट एक बॉक्स में रख दिए और अपना चैनल डिलीट कर दिया। इट वॉज ऑल ओवर। उसके बाद से बहुत टाइम बीत गया था। मेरे पेरेंट्स भी अब शांत हो गए थे और उन्होंने मुझे मेरे वीडियोस की याद दिलाना बंद कर दिया था। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपनी मॉम को लैपटॉप पर कुछ देखते हुए नोटिस किया। उन्होंने अपने हेडफोन्स लगा रखे थे
और नींद भरी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी। जैसे ही मैं रूम में आई, उन्होंने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। मैं देख नहीं पाई कि वो क्या देख रही थी। मेरी मॉम ने कहा कि वो कुछ रेसिपीज पढ़ रही थी, लेकिन उनके रिलैक्स लुक को देखकर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। स्कूल में भी सब लोग शांत हो गए थे और मेरी शेमफुल स्टोरी के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। अब कोई मेरे ऊपर हंसता नहीं था, ना मेरा मजाक उड़ाता था। आई फेल्ट सेफ गोइंग टू स्कूल अगेन। एक बार मैं ब्रेक के बाद क्लास में वापस आई और मैंने माइल्स को वहाँ पर अकेले बैठे हुए देखा। उसने अपने हेडफोन्स लगाए हुए थे और अपने फोन पर कुछ देख रहा था। आई वेंट अप टू हिम क्वाइटली एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। उसकी स्क्रीन पर ASMR वीडियो चल रहा था और माइल्स उसे एक टुक देखे जा रहा था। I saw the goosebumps run down his neck। लेकिन तभी अचानक उसे पता चल गया कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ और उसने फौरन अपना फोन बंद कर दिया। माइल्स, what are you doing? मैंने हंसते हुए पूछा। उसने नींद भरी आंखों से मुझे देखा, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं था। ये सब मुझे काफी स्ट्रेंज लगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कुछ टाइम पहले एक लड़के ने सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज किया था। उसने बताया कि उसने मेरा ASMR चैनल सब्सक्राइब किया था और पूछने लगा कि मैंने इसे डिलीट क्यों कर दिया। I told him my sad story and explained what had made me do it। मैंने ASMR छोड़ दिया है, लेकिन उसने लिखा कि ये सब मुझे छोड़ना नहीं चाहिए एंड आई शुड कंटिन्यू डूइंग जो मुझे अच्छा लगता है, बाकी सबको इग्नोर कर देना चाहिए। मैंने अपने वीडियो से बहुत सारे लोगों की मदद की थी और मेरे बारे में घटिया बातें करने वाले लोग खुद भी चोरी चोरी ASMR वीडियोस देखते थे, बट दे वर टू एम्बैरेस्ड टू एडमिट इट। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। शायद मैंने बहुत आसानी से हार मान ली थी। आपको क्या लगता है? आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है ना? आप